हेलो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर के बारे में। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, इसी को हम आज डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे। मोस्टली फोकस हम प्रैक्टिकल पे करेंगे, इसलिए मैं आपको सीधा ही ले चलता हूँ मेरी टेबल पर, जो कि मैंने टेबल बना रखी है एक एम्प्लॉय नाम से। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। एसक्यूएल के अंदर मैंने एक एम्प्लॉय नाम से एक टेबल बना रखी है। एंड ऑपरेटर को सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। अगर इसकी मैं नॉर्मल टेबल आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से होती है 0 1 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। एंड ऑपरेटर करता है क्या? एंड ऑपरेटर को हम इंटरसेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आप डॉट लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑपरेशन को हम यूनियन से करेंगे, और ऑपरेशन को यूनियन से करेंगे, एंड ऑपरेशन को हम इंटरसेक्शन से करेंगे रिप्रेजेंट। अब देखो ये किस तरीके से कहता है एंड ऑपरेशन। ये कहता है 0 0 0 ही होगा, 1 0 भी 1 0 ही होगा, 1 1 1 होगा और 0 1 0 ही होगा। कहने की बात ये है कि ये दोनों कंडीशन अगर सही होगी तभी आउटपुट सही देगा। एक कंडीशन सही होने से ये आउटपुट सही नहीं देता है। इसी को ही हम प्रोग्रामिंग में लेकर आते हैं किस तरीके से होगा। सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आउटपुट चाहिए उस एम्प्लॉय का जिसकी एड्रेस है, जिसका जो एड्रेस है वो क्या है, सीकर है। तो मुझे कौन कौन से नाम मिलेंगे? देखिए, मुझे ईशान मिल जाएगा क्योंकि वो सीकर में रहता है, मुझे कपिल मिल जाएगा क्योंकि वो सीकर में ही रहता है, और सीकर में और कोई भी है क्या? नहीं, ये दो लोग ही सीकर के हैं। ओके, ये मुझे आउटपुट मिल जाएगा अगर मैं सीकर में एड्रेस शो करूँगा। लेकिन अगर मैं एंड ऑपरेशन लगाता हूँ तो मैं लिखूँगा क्या कि जैसे मैंने लिख दिया सेलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर क्या एड्रेस जो है उसका वो क्या हो, सीकर हो, एंड में लगा रहा हूँ उसकी जो एज है वो 17 हो, या मैं अगर बोलूँ कि उसकी जो DOB है वो हो 2003। एंड ऑपरेशन। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी मुझे आउटपुट शो करेगा। इस कंडीशन में आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? ईशान की चेक करते हैं कि जो ईशान है, ईशान की डेट ऑफ बर्थ है 2003 और ये सीकर में रहता है। कपिल भी सीकर में ही रहता है लेकिन उसकी जो DOB है वो 2004 है। मैंने एंड ऑपरेशन में 2003 लगाई थी। अब मुझे आउटपुट ईशान और कपिल नहीं, अब सिर्फ मुझे ईशान ही मिलेगा क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल यहाँ हो रही है, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी जो इसके टेबल में है। दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल होनी चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, आप ज़्यादा समझ जाएंगे इसको। हम हमारे सिस्टम पे चलते हैं और मेरे पास जो टेबल है उसे मैं शो करवा लेता हूँ। टेबल मेरे पास में है एम्प्लॉय नाम से, तो सिंपली हम लोग चलेंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। टेबल आ चुकी है मेरे पास और इसमें मैं आप लोगों को जयपुर का करके बता देता हूँ। जयपुर में अपने 4 एंट्री हैं, 1 2 3 4। मैं आपको पहले सिंपल करके बताता हूँ विदाउट एंड ऑपरेशन के। मैं गया मेरी टेबल के अंदर और अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ WHERE वेयर। क्या कर रहा हूँ मैं? एड्रेस बोल रहा हूँ मैं। वेयर एड्रेस जो है वो क्या हो, जयपुर हो। तो मतलब कहने की बात ये हो रही है कि उन लोगों के नाम या उन लोगों की डिटेल मुझे शो कर दो जिनका एड्रेस जयपुर हो। तो मैं जैसे ही करूँगा मुझे 4 लोग शो कर देंगे और ये सही भी है। 4 लोग कौन कौन हुए? देखो, अनीस हो गया, ये जयपुर में था। नेक्स्ट बात करें, सूर्या हो गया, ये जयपुर का है। प्रमोद जयपुर का है एंड ईशान जयपुर का है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एंड कंडीशन रख देता हूँ, अब देखो क्या होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि सेलेक्ट एम्प्लॉय में चला गया और अब मैं लिख रहा हूँ वेयर WHERE वेयर क्या एड्रेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जयपुर। एड्रेस मैंने जयपुर कर दिया। ओके, और अब मैं कर रहा हूँ, चाहे तो आप एंटर दबा सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं, या चाहे तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड में कर रहा हूँ DOB SQL केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप D कैपिटल लिखें तो कोई इशू नहीं है, स्मॉल लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। और DOB में कर रहा हूँ 2002। अब देखो इस कंडीशन में आउटपुट क्या आना चाहिए। मैंने यहाँ बोला था कि इस लिस्ट के अंदर, कौन सी लिस्ट के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर जयपुर जो भी रहता है वो दिखा दो, तो इसने दिखा दिया, कोई इशू नहीं है, सही है। लेकिन अब मैंने एंड ऑपरेशन चला दिया और मैं कह रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर जिसका नाम है एम्प्लॉय, उसके अंदर अगर कोई जयपुर में रहता है और
अगर वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 हो, वही बंदा मुझे चाहिए जो जयपुर में रहता है और जो 2002 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है क्या कोई? देख लेते हैं। देखो, एक बंदा है जो अनीस है, उस बंदे का नाम, उस पर्सन का नाम, उस एम्प्लॉय का नाम, और देख सकते हैं आप एम्प्लॉय है अनीस जो जयपुर में रहता है और उसकी DOB 2002 है। समझ रहे हैं? अगर आप यहीं पर ही चेक करना चाहते हैं, देखो मैं एक और आपको करके बता देता हूँ। जयपुर में जो रहता हो एंड उसकी जो DOB है वो कितनी हो? 2003 हो। अब मेरे पास में 3 एंट्री मिलनी चाहिए मुझे, अकॉर्डिंग टू टेबल चेक कर सकते हैं। 3 एंट्रियाँ मुझे मिल गई, दोनों कंडीशन सही होगी तभी। अच्छा, अब हम लोग कुछ ऐसा चलाते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं हो, तो देखते हैं क्या बताता है ये। मैं बोल रहा हूँ DOB वेयर जयपुर में वो रहता हो और उसकी जो DOB है वो 2001 हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखते हैं ये एम्प्टी सेल बता देगा। देखो एम्प्टी सेल मतलब ऐसा कोई डेटा आपके टेबल में ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब हम लोग बात करते हैं और ऑपरेशन के बारे में। और ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा, इसको यूनियन भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से। नॉर्मल अगर आप समझे तो एडिशन वाला सीन कुछ इसके अंदर होगा। जैसे मेरे पास में कोई टेबल है और मैंने बोला कि ऐसा बंदा, मतलब देखो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय। और अब मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ कि आप WHERE वेयर क्या एड्रेस इज इक्वल टू जयपुर, और क्या DOB इज इक्वल टू 2004। अब देखो इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा। अगर यहाँ एंड ऑपरेशन होता तब तो ये आता कि जयपुर में रहने वाला प्लस उसकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 2004 होती तो कोई आउटपुट होता क्या? देखो ये 2003 है, ये 2003 है, ये 2002 है, ये 2003 है, आउटपुट आता ही नहीं। लेकिन क्योंकि और ऑपरेशन है, अब ये करेगा क्या? पहले ये बोलेगा जयपुर जहाँ भी है वो सब प्रिंट कर दो। तो मुझे जयपुर कहाँ कहाँ है? देखो 1 2 और जयपुर 3 4, ये 4 एंट्रियाँ मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। प्लस ये बोलेगा कि 2004 भी एंट्रियाँ कहीं है क्या, वो भी प्रिंट कर दो। तो ये देखो न्यूयॉर्क की भी प्रिंट हो जाएगी। और ये सीकर का कौन है? ये 2 एंट्रियाँ, और मतलब मुझे टोटल 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एंट्रियाँ मुझे मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू और ऑपरेशन। ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैं मेरे सिस्टम पे चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग चलते हैं हमारे टेबल के अंदर। टेबल जो थी कुछ ऐसी थी, और अब हम लोग कमांड रन करते हैं इसके अंदर, एंड ऑपरेशन की जगह और ऑपरेशन, WHERE वेयर क्या होगा? वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, क्या करता हूँ मैं, जयपुर कर देता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। जयपुर मैंने कर दिया। और अब हम लिखते हैं और आप कुछ भी DOB कर दो। DOB इज इक्वल टू, क्या करता हूँ, 2004 कर देते हैं। ये मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। देखो पहले तो उसने मुझे दिए जयपुर 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 जयपुर, उसके अलावा 2004 की भी एंट्रियाँ दिखा दी। समझ रहे हैं? मतलब एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में एक तरीके से डिफरेंस है क्या, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखो अगर मेरे सिस्टम के अंदर कोई 10 एंट्रियाँ हैं, 10 एंट्री हैं, ठीक है, एंड ऑपरेशन है वो ये देखेगा कि जो भी मैंने कंडीशन दी है वो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैंने बोला एड्रेस जयपुर एंड एज 4 साल एग्जाम्पल तौर पे, तो ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी एज 4 साल हो प्लस वो जयपुर का हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जबकि और ऑपरेशन कहता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो मैं उसको भी ले लूँगा, और दूसरा जो कंडीशन आपने दी अगर वो कोई अलग से है तो उसको भी ले लूँगा। समझे? और अगर कॉमन है तो कॉमन भी ले लूँगा। तो ये एक तरीके से एंड और ऑपरेशन हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कमांड लगेगा या किस तरीके से ये जो डेटा मुझे मिले हैं, आपको नॉर्मल आउटपुट दे देगा और बोलेगा कि आपने किस कमांड के थ्रू निकाला। तो आप बता सकते हैं कि भाई ये और ऑपरेशन से निकला है, क्योंकि इसके अंदर 2004 का भी डेटा आ गया, जयपुर का भी आ गया। देखो 2004 और जयपुर का डेटा आपको इसमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग समझें कि ये कैसे आउटपुट आया है। ओके, सो थैंक यू सो मच।